अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको डेजी का विजिट करवाने लगे। डेजी भावलपुर, जिसके अंदर 4 ब्रीड्स आपको मिलेंगी, एंगस, ब्राह्मण्स, फ्रीजियन और बीफ मास्टर। कैटल फार्म्स की क्या प्राइस हैं, एम्ब्रियो के और सिमन्स के क्या प्राइस हैं, बुल की क्या डिटेल्स हैं, ये आप सबके साथ शेयर की जाएंगी इंशाल्लाह। और आपको शेड का विजिट भी करवाते हैं डेजी का। तो तमाम शौकीनों के लिए, फार्मर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डेजी कैटल के क्या गोल्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और डॉक्टर दानिश के गोल्स और वो कैसे इस डेजी को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं डेजी के साथ, उनकी प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं। डेजी का नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। लेट्स एक्सप्लोर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, आज आपका फार्म विजिट किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। सर जो जेनेटिक अब ये देख के कोई क्वेश्चन थे कि आप क्या पाकिस्तान मार्केट में काम करना चाह रहे हैं जी, और क्या गोल्स हैं आपके, डेली क्या है, और या पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या सपोर्ट कर सकता है? जी, जी। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे फार्म पर आए, आपने तफसीली दौरा किया। तो डेज़ी फार्म का जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आम फार्मर को सहूलियात मुहैया की जाए, आम फार्मर के लिए उसको फ़ायदा पहुँचाया जाए। और उसके लिए हमारी अपनी जो यहाँ की लोकल ब्रीड्स हैं, उनको एनहांस किया जाए और साथ-साथ में जो आम लोग हैं, वो ऐसे जानवर मुहैया किए जाएँ, जो कम कीमत पर बड़े हो सकें और गोश्त की कीमत कम होए। क्योंकि हमारी अभी जो पाकिस्तान में गोश्त की कीमत की प्राइस है, जो प्रोडक्शन है, वो बहुत महँगी है दुनिया के मुकाबले में। हालाँकि हम एक ज़रूरी मुल्क हैं। दूसरा ये है कि हमारा ये भी ऑब्जेक्टिव है कि कुर्बानी की मार्केट में, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम जब बचपन से बड़े होते रहे तो हमारा शौक था कि हम एक ब्राह्मण नस्ल का अच्छा बुल कुर्बानी पे काटे। अब मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि एक बिल्कुल ब्राह्मण का जो बुल है उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 10 लाख से होते 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 1 करोड़ तक पहुंचती है। तो ये एक आम आदमी तो उसका नहीं सोच सकता। वो भी चाहता है कि उसके घर में एक अच्छा बड़ा जानवर खड़ा हो और उसमें से जब गोश्त निकले तो अपने वो सारे अपने रिश्तेदारों को बांटे, गरीब गुरबा को भी बांटे। तो हमारे पास ऐसे जानवर हैं ही नहीं
जो कम कीमत पर उतना ही हजम कर सकें जैसा कि ब्राह्मण होता है। तो हम ऐसी यहाँ पे ऐसी ब्राह्मण की नस्ल आम आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं कि कम कीमत पर उसका जानवर बड़ा भी हो जाए और कुर्बानी में उसको सहूलत भी हो। तो डेयरी फार्म का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आम किसानों को फ़ायदा पहुंचाएं और साथ में पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की अपनी नस्लें हैं उनको इन्हांस करें और ऐसी नस्लें पाकिस्तान में गोश्त की और दूध की लेकर आए जिससे आम किसान और आम आदमी को फ़ायदा पहुंचे। ठीक है सर, हमने ये सुना है वैसे कि कीमती चीज तो हमेशा महंगी होती है, जी जी तो वो आप अच्छे जेनेटिक्स और अच्छी चीजें कम पैसों में कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इसका जी जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। असल में जो हम साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के तहत जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिसमें आपने हमारे देखे हमारी जदीद IVF लैब है, जदीद SPU है, तो उसकी वजह से हम कीमती चीज को सस्ता करके आम फार्मर तक उसकी रसाई को मुमकिन बना सकते हैं। अगर हम यही काम रवायती फार्मिंग के जरिए से करते हैं जिसमें एक गाय से एक साल में एक बच्चा लिया जाता, तो उसकी कीमत फिर बहुत ज्यादा होती। लेकिन अगर हम एक गाय से साल में 20 कम से कम बच्चे ले रहे हैं तो उसकी कीमत ज़ाहिर बात है कम हो जाएगी। जब कीमत कम होगी तो वो अल्टीमेटली जो हमारे एंड यूजर है, जो हमारा कंज्यूमर है, तो उस तक ट्रांसलेट होगी। अच्छा सर, प्राइसिंग के हवाले से आप बताइएगा जी कि इससे कैसे फार्मर का फायदा है और कैसी जेनेटिक्स की चीजें हैं, जी किस प्राइस के अंदर, किस प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती है। जी जी, देखिए हमारे पास जो प्योर अमेरिकन जेनेटिक्स, इसका मतलब ये है कि उसका बाप भी अमेरिकन है और माँ भी अमेरिकन है। तो उसकी जो प्रेगनेंसी की प्राइस है वो शुरू होती है 3.5 लाख रुपए से लेकर और वो 9.5 लाख रुपए तक जाती है। इसमें ज़ाहिर बात है रिसिपिएंट जो जिसमें बच्चा रख रहे हैं उसकी कॉस्ट शामिल नहीं है, लेकिन वो 3.5 लाख से लेके 9.5 लाख तक जाती है। और ये आप जो नंबर दिया गया है उस पर रब्ता करें तो आपको मजीद तफसीलात मिल जाएंगी। सर रिसिपिएंट भी हम अपने प्रोवाइड कर सकते हैं जी, तो उसमें इनके आपसे चार्जेस नहीं लेंगे। और सर्विसेज भी अगर हम एमबीओ की लेना चाहें तो वो भी आपसे ले सकते जी जी जी, अगर आपके पास कोई ऐसी गायें हैं जिसके आप खुद एमडीओज बनवाना चाहते हैं, जो कि आप हैं। समझते हैं जैसे आपके पास कोई अपनी फेवरेट गाय है जिसकी नाक पिंक है या उसके अंदर कोई ऐसी खसूसियात है, दूध ज्यादा देती है, या आपको बस उससे वैसे ही प्यार है, आप उससे चाहते हैं उसके बच्चे साल में बजाय इसके कि एक बच्चा आए उसके 20 बच्चे आए, तो वो गाय की भी आप हमारे पास एमडीओज बनवा सकते हैं और उसकी जो प्राइसिंग है वो भी आप जो नंबर दिया गया है उस पर आप रब्ता करके आप पता करा सकते हैं कि उसकी क्या प्राइसिंग होगी, उसकी प्राइसिंग इससे कम होगी जो मैंने आपको बताई है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो बच्चे अभी प्रोसेस में हैं वो भी आएंगे और दिखाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह और डेजी के साथ सब शौकीनों को शौक करवाते हैं इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।